हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये जनरल साइंस का आपका साइंस वाला पार्ट है और इसमें आज हम बायोलॉजी वाला पार्ट करेंगे और दो दो चैप्टर एक साथ करेंगे। इसमें एमसीक्यूज फॉर्मेट है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका जो 40 नंबर का जीएस आता है उसमें 8 नंबर की जो साइंस आती है जनरल साइंस की, वो आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। तो ये चैप्टर वाइज है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। तो इसमें ये तीसरा चैप्टर है, तीसरा और चौथा एक साथ करेंगे इसमें एमसीक्यूज़। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स वाला है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ में और सारे करा देंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो पहला इसमें आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके पुत्र एक पुत्र एवं पुत्री होती है। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है इसमें। तो आपका देखिए पुत्र जो है ना वो वर्णांध हो जाएगा किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, ये महिला से इसकी वाहक होती महिला और ये पुरुष को मिल जाता है इसे। देखिएगा नेक्स्ट है इसका, गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है। दूसरा कथन है, गिरगिट की त्वचा प्रदीप्त के माध्यम से प्रवेश के रंग के आग पर प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो इसमें आपके ऑप्शन देखिएगा, इसी हो जाएगा। पहला सही है किंतु दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो ये आपका चींटी का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। तो आपकी गीदड़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है। तो ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, परासरणी प्रघात होता है इसमें, इसलिए वो मर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, ये सूची दी गई है इसमें उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये पहले का चौथा हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था और आपका विकास का सिद्धांत दिया था इसने डार्विन की परिकल्पना। और सी का हो जाएगा आपका एक जीन एक एंजाइम, ये बीटल बिंग टैमम ने। और ओपेरॉन सिद्धांत जो अवधारणा है ये आपके जैकब और मोन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4312। नेक्स्ट है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। नेक्स्ट है, जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, ये तथ्य कहलाता है। तो ये आपका बहुप्रभाविता कहलाता है, बहुप्रभाविता। नेक्स्ट है, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था, तो ये आपका था गार्डन पी, ये मटर बोलते हैं इसे, तो गार्डन का पी था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो आपका हरित नील जो शैवाल है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, बीजी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में। तो इसमें केवल पुत्रों में ही उत्पन्न होंगे और महिला इसकी वाहक होती है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। नेक्स्ट है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। तो ये आपका 18 करोड़ वर्ष पहले था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डायनासोर्स ये आपके रहे थे किसमें। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ये मेसोजोइक युग में रहते डायनासोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक जो है वो जॉन मेंडल है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी में निम्न से कौन सा प्रभावी है। तो अधिरक्त दाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवों के विकास के संबंध में प्राकृतिक चयन प्रतिपादित किया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद का इन्होंने वो दिया था नियम। ठीक है, डार्विन। नेक्स्ट है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी ये उपरोक्त में सभी देखिए, स्ट्रगल फॉर एक्टिजिस्टेंस एंड वेरिएशंस, ओवर प्रोडक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका फिर से डार्विनवाद, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? तो आपका देखिए हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है, और दांत कोशिका आरक्ता, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसे। आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपका नहीं है ये, ठीक है, जेनेटिक्स नहीं है ये। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में डायनासोर्स के असीमीभूत अंडे भारत में पाए गए थे, तो ये आपके पश्चिमी गुजरात के मीराखेड़ी गांव में। नेक्स्ट है, विकास का कारण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, एडेप्टेशन होता है, ठीक है, विकास का कारण यही है आपका। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी में, जैसे क्रोमोसोम में बदलाव होता है, जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, और जीन के मिश्रण सफिंग से। नेक्स्ट है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन से, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका डी वाला, अनुवांशिक और विचरण का, ठीक है, अनुवांशिकता और विचरण का। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ये हो जाएगा आपका अनुकूलन, एडाप्टेशन जो होता है वो इसका कारण है। नेक्स्ट है, आर्क्योप्टेरिक्स, तो ये आपकी जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में कौन सा अंग अवशेषी है? तो ये आपका देख लीजिएगा डी, उंडुक पुच्छ, ये पीछे वाली पूंछ होती है ना, पहले मानव जो कपी था उसमें ये थी पहले, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी है? वर्टिकल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णपल की कर्णाभ मांसपेशियाँ, जो आपके कान के पीछे की मांसपेशियाँ ये। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये विकास है। जैव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लैमार्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, तो ये आपके होते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो देखिएगा आप, इसमें हो जाएगा आपका ए, ये क्रोमैग्नॉन जो मानव होते हैं ये आपके नए समझाते हैं इन सब में से। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोमैग्नॉन मनुष्य। मैमथ पूर्वज है, तो ये आपका डी, हाथी का, हाथी से पहले मैमथ थे, ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएंगे आपके 2 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था? तो आपका ऑक्सीजन नहीं थी तब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द्विनेत्री दृष्टि। नेक्स्ट है, सूची को इसमें मिलाना है, तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है। प्रकृति वर्ण जो होगा आपका ये आपका रहेगा डार्विन का, और लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और आपका उत्परिवर्तन जो रहेगा आपका ये है ह्यूगो डी व्रीज का, ओपरिन का हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 3 2 ये दूसरा वाला हो जाएगा। कुछ लोगों में एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो ये आपका इसमें स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इसका शायद एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में उसकी गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो आपका भेड़ था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पहला चैप्टर फिनिश हो गया, दूसरा देखते हैं इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ सेल, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, ठीक है। ये सेल वाला आपके बहुत पूछा जाता है। देखिए, सेलुलोज छितर रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और इसका कारण है पॉलीसेकेराइड जल में विलयशील नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। इसमें बी वाला देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संतति के आनुवंशिक पदार्थों में विभिन्नता का कारक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी वाला, 1 3 4 वाला है। लैंगिक जनन है, उत्परिवर्तन है, और 4 पश्चात परिवर्तन है। लैंगिक जनन इसमें नहीं होता, ठीक है, आनुवंशिक के कारण। नेक्स्ट है, डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए एडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये आपका आरएनए में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव जीवन जीनोम का अनुक्रमण असफलतापूर्वक किया गया था, तो वर्ष 2001 में किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, ये ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक था तब। नेक्स्ट है,
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आवरणिक नियंत्रक को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है स्तंभ कोशिका अनुसंधान स्टेम सेल जो रिसर्चर हैं के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें कथन दिए गए, ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए, ये सारे सही हैं, तो एक एक करके देखते हैं। बीज पुट्टी अवस्था, ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है स्टेज, एक भ्रूण एम्ब्रियो मानव स्तंभ कोशिकाओं में एकमात्र भ्रूण होता है। दूसरा, स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टिकाएं को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती हैं। चौथा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिसे कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 3 4 ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है देखना है इसका। ये आपकी होती हैं 2 3, देखिए इसमें स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तीसरा, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जाती हैं। दूसरा तीसरा सही है। अब इसमें लिखा हुआ स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में प्राप्त होती हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला, सॉरी ए वाला, इसमें 2 और 3 सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है जो स्टेम कोशिकाओं का है? तो ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा के व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटम कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं को संदहित करती हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंडाशय में, ठीक है। नेक्स्ट है ये सूची दी गई इसमें भी, तो इसमें मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी। ए का 2 देखो जनन ग्रंथि जो होती है ये प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ये हार्मोन निकालती है। और आपका पीयूष ग्रंथि में क्या निकलता है? तो ये आपका वृद्धि हार्मोन होता है। नेक्स्ट है अग्न्याशय में क्या होता है? तो इंसुलिन होता है। इसमें अल्फा बीटा कोशिकाएं होती हैं ना, इंसुलिन, और ये आपके मधुमेह में इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। और अधिवृक्क में क्या होता है? कीटोसिन कर्टिसोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें ए वाला, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम और प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ER होता है और एक होता है SER होता है, ठीक है। एक होता है स्मूथ होता है, एक होता है R, ठीक है, उसमें राइबोसोम्स लगे होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जैविक कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसे। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस? फिर से वही माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो आपकी डी ऑप्शन नंबर बी और ए, तो देखिए बी और ए प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। किस में नहीं होती? तो जंतुओं में नहीं होती है। और बाकी पादप में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनके शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं से विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उसे कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी स्टेम कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, तो स्टेपीज है, कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज। नेक्स्ट है मानव शरीर की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र, फिर से वही 23 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो आपका इनेमल जो होता है दंत वल्लक, ठीक है। वयस्क मानव में होती हैं तो 206 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट है देखिएगा मनुष्य में शरीर की पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? तो आपके 12 जोड़ी होती है, ठीक है, टोटल 24। जैव कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, लेकिन केंद्र होता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट है प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों
को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये आपको बोलते हैं स्नायु, जैसे लिगामेंट बोलते हैं स्नायु। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी आपकी कान में होती है स्टेपीस, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी फीमर पैर जांघ में होती है। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिक ने स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? तो ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। नेक्स्ट है, मानव त्वचा जो है वो आपकी एक अंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं, ये गलत है। तो देखिए कौन कौन सही है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती हैं। और पहला वाला देखिएगा इसमें, ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ठीक है। और सत्य वाला था आपका चौथा, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका है डी, जल, ठीक है। नेक्स्ट, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि ये नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम्स किसके स्थल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन निर्माण के। नेक्स्ट, डीएनए में 20,000 बेस जोड़ हैं जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 40,000। नेक्स्ट, जीन बने होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी, पॉली न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, कोशिका भित्ति होती है। और प्रोकैरियोटिक मोनेरा संघ में आते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, तो आपके देखिए राइबोसोम्स होते हैं, ये आपके होते हैं ए, आरएनए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो आपका ये जल है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 90% जल है इसमें। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स में नहीं होती है, लाइसोसोम में होती है, गोल्गी काइम में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, यूकोरियोटिक, सभी यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, तारक केंद्र, सेंट्रोसोम बोलते हैं। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपकी लैंडिंग कोशिकाएं होती हैं ए, वृषण में, ठीक है, टैक्टिस बोलते हैं इसे। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका की आत्मघाती थैली, तो ये आपकी होती है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लाइसोसोम बनता है, तो ये आपकी गोल्गी कैसे बनता है? विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न से कौन सा संबंध है? तो जर्म प्लाज्म बैंक से। नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जीव कोशिकाओं में जैसे हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, आरएनए, डीएनए, ये सभी उत्तरदायी होते हैं। जीन है, तो जीन एक क्या है आपका? देखिएगा, जीन आपका है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए का एक भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला, डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, तो ये आपका अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, ठीक है। एक में दो होती हैं, जैसे वनस्पति में दो होती हैं, कोशिका भित्ति भी होती है, कोशिका झिल्ली भी होती है, लेकिन जंतुओं में क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है सिर्फ। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ये किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। नेक्स्ट है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये द्विगुणित युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? तो ये इस नियामक क्रियाविधि के खराब हो जाने से सुदम, मैलिग्नेंट एवं बिग्नम, दुर्मम ट्यूमर्स अर्बुद बनने लगते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ससीम केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जीवाणु कोशिकाओं के पार्श्वबंधन एवं परिग्रहण के द्वारा विकसित विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया।
नेक्स्ट है, शरीर में श्वास अथवा खाने में पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से हम शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले दोष कौन से हैं? तो देखिए इसमें ये देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला और तीसरा। तो देखिए प्रकलन इकाइयाँ और तीसरा पेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों में संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? तो ये तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लोहा और सोडियम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चिकित्सा की शाखा दी गई, मानव अंग दिया गया, कौन सा सही सुमेलित है? देखिए आपका डी हो जाएगा, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कार्डियोलॉजी आपका हृदय से जुड़ा हुआ है, यूरोलॉजी आपका ये पेशाब वाला है। नेक्स्ट है, ये फिर से दिए गए, इसमें भी मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ए बी सी डी इसमें मैच हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम्स सॉरी ये मिला हुआ नहीं है, देखिए इसमें ये आपका डी वाला हो जाएगा, अंतापाचन होता है लाइसोसोम। ठीक है, डी का तीसरा हो जाएगा। और राइबोसोम से क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोप्लास्ट से प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एटीपी का निर्माण होता है, और राइबोसोम से आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया इसमें, राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का, लाइसोसोम अंता कोशिकीय पाचन, क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ये सी वाला है, इसमें ऑप्शन दिए नहीं गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक सारे पाए जाते हैं। तो ये दो चैप्टर आपके हो गए इसमें बायोलॉजी में, बाकी ये दो कराते रहेंगे, दो को ये चैप्टर्स करा देंगे और ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 3000 से ज़्यादा MCQs हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं जो आए हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार चैनल पर विज़िट कीजिएगा, और NCERT वाला भी बना हुआ है। धन्यवाद।